के नीचे का सर्वे जो है वो खत्म हो गया है। कोर्ट कमिश्नर जो हैं कल अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन इस बीच जो खबर आई कि ज्ञानव्यापी के तहखाने में शिव लिंग के प्रतीक मिले हैं, चिन्ह मिले हैं और उनको सुरक्षित करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि जो सच जिसे छुपाया जा रहा था, क्या वो सामने आ चुका है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, महादेव की खोज चल रही थी काशी में और उसी वो तहखाने के नीचे मिले हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर जो है वहाँ पर नमाज अदा करने पर भी जो संख्या है वो सीमित कर दी गई है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो हमेशा चाहते हैं कि जब भी कोई प्रश्न उठे और उस प्रश्न में विवाद हो तो उस विवाद को समाप्त होना चाहिए। और ज्ञानवापी से संबंधित जो आरोप प्रत्यारोप एक लंबे समय से चल रहा है, उसका सच ये देश जानना चाहता है। और हम भारत तो अब सबका साथ सबका विकास के तहत सबके विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारी इस कौमी एकता को कोई छोटा मोटा विवाद डिस्टर्ब करे, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए सच न्यायपालिका दे, इससे बड़ा विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा निदान भी नहीं हो सकता। और इस समय जो खुशी हर व्यक्ति के चेहरे पे है, वो चाहे विचारधारा से किसी का भी हो, कि भाई सच आ रहा है, ये क्या है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश के वो पक्ष भी, जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे इस केस में मुस्लिम पक्ष, तो वो ये नहीं चाहते कि हम तो बार बार कहते हैं कि अगर गलत ढंग से कहीं मस्जिद बनाई गई हो तो हमारा तो उससे दूर दूर से भला नहीं हो सकता। तो सच जानना है और ये सच जो आ रहा है, मैं समझता हूँ जितने समाचार अभी तक आए हैं और जो भी हो, न्यायपालिका द्वारा सर्वे हुआ है, सर्वे के सच के आधार पर निर्णय होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं। जो आप बनारस में आपकी कर्म भूमि रही, आप लंबे समय तक वहाँ रहे हैं, गौरी श्रृंगार के मंदिर की हमेशा अपने बारे में सुना होगा और उसी को आधार बनाकर ये याचिका डाली गई थी। अब चूंकि जो सच है, ठीक है, कोर्ट तक जाना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का की दुहाई दी जाती है कि भाई 1947 तक जो जहाँ पर होता था वहीं होता रहे, लेकिन उस सच को रोकने की कोशिश भी 1991 में कानून लाकर की गई कि भाई नहीं, जो जहाँ था उसको वहीं रोक दो, आगे सच ना सामने आए। उस कानून को आधार बनाकर बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे ना कराया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट में भी मामला सुना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सच तो सामने आना था। ये जो पूरा रिवलेशन हुआ है वो बनारस के लिहाज से या हिंदू आस्था के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सुर और असुर की लड़ाई तो वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। इसको हमें धर्म की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। ये बुरे और अच्छे लोगों की लड़ाई है। कुछ बुरे लोग हुए होंगे जिन्होंने मंदिर तोड़े, कुछ बुरे लोग हुए होंगे जो किसी के भी धर्मालय तोड़े, किसी भी धर्म के रहे होंगे जिन्होंने धर्मालय तोड़ी होगी, कहीं अपनी ज़मीन पे बनी हुई, लीगली बनी हुई, तो वो लोग बुरे लोग थे। और ऐसे बुरे लोगों का अगर सच देश के सामने आता है तो खुशी उनको भी होगी जो सच जानना चाहते हैं, और खुशी उनको भी होगी कि कैसे हमको लड़ाने के लिए एक से एक कुचक्र रचे गए। बनारस में जो कुछ भी हुआ है, इस समय हर्षित है सब भारतवासी, मिल रहे हैं शिव अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी। बड़ा खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इसलिए भी है कि मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं, शिवलिंग मिला है, ब्रह्मचक्र मिला है, माँ गौरी के मंदिर होने का प्रमाण मिला है, वहाँ पे बनी हुई पुरातन घंटियों की नक्काशी मिली है। ये सब के बावजूद अब हमें इंतजार है कि माननीय न्यायालय अपना फैसला देंगे और ये बिला वजह जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए विष की रचना की गई थी, उसका सत्य जानने के बाद दोनों पक्ष हाथ जोड़ करके स्वीकार करेंगे।